नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, सो फ्लूइड फ्रिक्शन किसे कहते हैं बेटा? तो वो फ्रिक्शन जो फ्लूइड्स के थ्रू लगाया जाए, ठीक है, वो फ्रिक्शन वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो फ्लूइड्स के थ्रू लगाया जाए वही फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखिए, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड से नहीं है, ठीक है। बच्चे क्या समझते हैं, बच्चों को लगता है कि जब भी हमने फ्लूइड का वर्ड यूज़ किया तो उनको लगता है कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है, सिर्फ लिक्विड है, बट ऐसा नहीं है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब वो चीज़ जो फ्लो करे, ठीक है, वो चीज़ जो क्या करे, फ्लो करे। अब बेटा फ्लो तो लिक्विड एंड गैसेस ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, फ्लो कर सकती हैं। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं फ्लूइड की, तो फ्लूइड के अंदर केवल और केवल लिक्विड की ही जिक्र नहीं होती। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एज वेल एज गैस ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब द फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो, ठीक है। गैसेस को भी हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं, बिकॉज गैस भी फ्लो करता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज़? ओके, सो फ्लूइड का मतलब क्या होता है? जो फ्लो करे। लिक्विड भी एक फ्लूइड है और गैस भी एक फ्लूइड है, इसीलिए यहाँ पे हम दोनों की बात कर रहे हैं, गैस और लिक्विड दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे, तब आप टर्म्स अलग अलग पढ़ेंगे। दैट मीन्स लिक्विड के थ्रू लगाया गया जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम विस्कोसिटी कह देते हैं, और जो एयर के थ्रू लगाने वाला मतलब जो गैसेस के थ्रू जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको हम ड्रैग कह देते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही चीज़? तो आप बाद में जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आप इन दोनों लेंगे, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे इन दोनों के लिए। बट अभी हमें क्या जानना है? अभी हमें एक ही चीज़ पढ़नी है। वो क्या पढ़नी है? फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड के अंदर यहाँ पे क्या आपको क्या देखना है? फ्लूइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड नहीं है, गैसेस भी है, ठीक है। क्लियर? अब देखिए, जो हमने अभी तक पहले जितने भी पढ़े वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़े कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं। बट बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड ही नहीं, वो लिक्विड और गैसेस भी एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। सो फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? The force of friction exerted by liquid and gases on the solid body moving over them, clear, is called fluid friction, ठीक है। क्लियर? तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो किसके थ्रू लगाया जाए, वो लिक्विड और गैसेस के थ्रू लगाया जाए, और किसके ऊपर लगाया जाए? तो जो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो लिक्विड या गैसेस के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब लिक्विड सरफेस पे या गैसेस सरफेस पे दूसरी बॉडी जो सॉलिड बॉडी है अगर वो मूव कर रही है तो उस टाइम पे उस लिक्विड के थ्रू और गैसेस के थ्रू क्या लगाया जाएगा? एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाया जाएगा, और उसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं? क्लियर है ना? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया, सॉरी फ्लूइड फ्रिक्शन समझ में आया। फ्लूइड फ्रिक्शन किसे कहते हैं? है तो लिक्विड एंड गैसेस के थ्रू लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? तो लिक्विड सरफेस या गैसेस सरफेस के ऊपर अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो लिक्विड सरफेस किस पे लगाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे लगाएगा? सॉलिड सरफेस पे लगाए, मतलब सॉलिड बॉडी पे लगाएगा, ठीक है, सॉलिड बॉडी दैट मूविंग ओवर दैम। यहाँ पे देखो, ये जो लिक्विड और गैसेस के थ्रू जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाया जाता है वो एज कंपेयर टू सॉलिड के थोड़ा कम होता है, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं? ध्यान से समझना। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिक्विड और गैसेस के थ्रू लगाया जाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के, किसी दूसरे बॉडी पे, ठीक है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, लेस देन एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। मतलब जो सॉलिड सरफेस है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा एक्सर्ट करता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस के। रीज़न क्या है बेटा? क्यों सॉलिड सरफेस जो है उसका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस? सॉलिड, अगर हम सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करें तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े पास में होते हैं, ठीक है।
क्लियर। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उसका मास भी ज़्यादा होता है, और जिसका मास ज़्यादा, जिसके कारण उसका वेट भी ज़्यादा होता है, और जिसका वेट ज़्यादा है उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और जो लिक्विड की बात की जाए और गैसेस की, तो बेटा लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है, और गैसेस के तो उससे भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो गैसेस जो है बहुत ज़्यादा हल्का होता है, इससे भी ज़्यादा लाइटर इन वेट है, जिसके कारण क्या होता है, गैसेस जो होता है वो फ्रिक्शन क्या कर पाएगा, कम फ्रिक्शन लगा पाएगा ना एज कम्पेयर टू सॉलिड के। क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उसका फ्रिक्शन भी कम होगा, ठीक है। तो लिक्विड एंड गैसेस का जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड सरफेस के, ठीक है ना, चीज़ समझ में आ रही है। अब यहाँ देखो, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि के थ्रू लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको यहाँ पे क्या बोल रखा है, ड्रैग, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इन्हें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के फॉर्म में आप इसको जानेंगे। तो बेटा जो ड्रैग है वो मेनली गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ये जो टर्म है, ठीक है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर जो गैसेस हैं उनके थ्रू लगाने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना उसे हम ड्रैग कहते हैं, और जो लिक्विड के थ्रू जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो लगता है, ठीक है, मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिक्विड के थ्रू लगता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, लिक्विड के थ्रू लगने वाला, जो लिक्विड के थ्रू जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको हम विस्कोसिटी के नाम से जानेंगे। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसी को क्या कहा जाएगा, विस्कोसिटी कहा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और ड्रैग वर्ड जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो इस्तेमाल किया जाएगा गैसेस के थ्रू लगाने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे बेटा, फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, वाटर के थ्रू किस तरीके से फ्रिक्शन लगता है, जैसे पर्सन स्विम इन द वाटर, ठीक है, व्हेन अ पर्सन स्विम इन द वाटर, ठीक है, जब पर्सन पानी में स्विमिंग करता है, जब कोई पर्सन जो है वो पानी में तैरता है, ठीक है, तो तैरते टाइम क्या होता है बेटा, वहाँ पे जो वाटर है वो क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, ठीक है। अब वाटर किसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है दूसरी बॉडी के ऊपर, कौन सी बॉडी पे, जो बॉडी उसके सरफेस पे है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, देखो, जो भी स्विमर स्विम कर रहा है, ठीक है, स्विमर जब स्विम कर रहा है तो वाटर के सरफेस पे वाटर क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, वो स्विमर पे लगा रहा है, ठीक है। वाटर किस पे अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा, स्विमर पे लगाएगा, और स्विमर क्या लगा रहा है, स्विमर जो है वो किस पे अपना फोर्स लगा रहा है, वो वाटर पे लगा रहा है, ठीक है। तो जिसका फोर्स ज़्यादा हुआ वो विनर हो जाएगा और वो आगे मूव कर जाएगा, यही वाटर है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा लड़का क्या कर रहा है, पानी में तैर रहा है, ठीक है। तो लिक्विड, अभी क्या पढ़ा अपन ने, लिक्विड क्या करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है ना, लिक्विड के थ्रू भी फोर्स एक्सर्ट करवाया जाता है ना, ठीक है। तो और लिक्विड के थ्रू जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको हम किस टर्म से जानेंगे, बाद में विस्कोसिटी के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है, ये जो वाटर है, वो अपना फोर्स किधर लगाएगा, लिक्विड जो है वो अपना फोर्स लगाएगा इस बॉडी पे, स्विमर पे, ठीक है, क्लियर। तो इस डायरेक्शन में इस बॉडी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट फोर्स कौन लगा रहा है, स्विमर लगा रहा है, किस पे, वाटर पे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स तो एक्शन रिएक्शन है, ठीक है। वाटर ने अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाया इस बॉडी पे, और ये बॉडी अपना फोर्स लगा रही है, मतलब ये जो बॉडी है ये अपना फोर्स लगा रही है किधर, तो ये वाटर पे लगा रही है, ठीक है। यहाँ से ये बॉडी जो है वो फोर्स लगा रही है, ठीक है। मतलब पानी जो है, वाटर है, वो फोर्स
लगा रहा है किस पे, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है इस बॉडी पे, और ये जो बॉडी है वो अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अपना फोर्स कहाँ लगा रही है, वो वाटर पे, ठीक है। तो जिसका फोर्स ज़्यादा होगा वो आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़। तो यहाँ जो बॉडी है उसका फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बॉडी का फोर्स ज़्यादा होने के कारण बॉडी आगे मूव कर जाती है, ठीक है। क्लियर है। तो फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल शेप बनाया जाता है, ठीक है। देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम दो तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से आ रहा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड स्लो है, ठीक है। और दूसरी चीज़ शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहली चीज़ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दूसरी चीज़ शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दो कारणों से क्या हो सकता है, इन दो कारणों से हम ये दो चीज़ों पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है, इन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, इस दो फैक्टर्स को पकड़ के हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं, बिकॉज क्लियर। सो हम किस तरीके से मिनिमाइज करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, देखो, द स्पेशल शेप ऑफ अ बॉडी अराउंड विच अ फ्लूइड फ्लो ऑफरिंग मिनिमम फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन क्या है बेटा, ये स्ट्रीमलाइन एक शेप है, ठीक है। इस शेप की जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इस शेप के जो भी बॉडीज होती हैं, वो बॉडीज जो है वो बहुत ही मिनिमम फ्रिक्शन देती है, ठीक है। क्लियर। तो ऐसे शेप्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। और इसी शेप, ये शेप जो होता है बेटा स्ट्रीमलाइन शेप, ये आपको नेचर में भी देखने को मिलता है। ये शेप, इस शेप के अंदर क्या होता है बेटा, आगे से जो बॉडी या ऑब्जेक्ट है उसका जो आगे का पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। एयर करंट को ये काटते हुए, कट करते हुए ये आगे की ओर मूव करती है, ठीक है। तो इस तरीके का जो शेप होता है ना, जो आगे से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है, काफ़ी ज़्यादा तीखा होता है, शार्प होता है, ठीक है, आगे से। तो ऐसे शेप को क्या कहा जाता है, स्ट्रीमलाइन शेप कहा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली आप बर्ड्स में भी देखते हैं, जो बर्ड्स का शेप होता है नेचर में भी आपको देखने को मिलता है, जो बर्ड्स का शेप है वो स्ट्रीमलाइन शेप है, जिसके कारण क्या होता है, वो वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कम होने के कारण वो आसानी से मूव कर जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एरोप्लेन्स की, तो एरोप्लेन्स का भी शेप ऐसा ही होता है, आगे से क्या होता है, आगे से बहुत ज़्यादा नैरो होता है, ठीक है, जिसके कारण वो वहाँ पे बॉडी कैसे हो जाती है, स्ट्रीमलाइन शेप की हो जाती है। स्ट्रीमलाइन शेप के होने के कारण वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब साइकिलिंग चलाते हैं ना, जो लोग साइकिलिंग चलाते हैं उनकी जो कैप होती है, उनकी कैप भी आपने देखी होगी आगे से बहुत तीखी होती है। आगे से क्यों तीखी होती है, क्योंकि जब वैसी शेप अगर है कैप की तो वो स्ट्रीमलाइन शेप है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, एयर की करंट को, जो गैसेस के, जो एयर के करंट को वो क्या करेगी, वो अपोज करते हुए आगे मूव करेगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब कम हो जाता है तो बॉडी आसानी से मूव करती है। फिश, मछलियों का जो शेप होता है आगे से नैरो, ठीक है, आगे से बहुत पॉइंटेड होते हैं, उनके जो माउथ होते हैं बहुत पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो ये शेप हेल्प करती है फिशेस को मूव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे शेप्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट बड़ी आसानी से मूव कर सकती हैं। रॉकेट भी आगे से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होता है। तो बेटा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, डेली लाइफ में ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसका मुंह जो है, जिस भी ऑब्जेक्ट का जो मुंह होता है, आगे का जो हिस्सा होता है वो हम पॉइंटेड करते हैं, और अगर आगे का हिस्सा अगर ऐसा चौड़ा हो, ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम नहीं होगा,
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे होने से, पॉइंटेड शेप होने से क्या होता है, एयर के करंट को हम क्या करते हैं, कट करते हुए आगे मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं उसके शेप को बदल के। कैसे शेप, स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप जो होंगे वो क्या करेंगे, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है। टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। ओके, सो जो फ्रिक्शन है बेटा वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी इविल है। नेसेसरी इविल का मतलब क्या है बेटा, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन समटाइम frictions play a very important role in our daily life, sometime it is very useful for us। ठीक है, कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या क्या बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता ही है ये। ठीक है, एंड नेक्स्टली कभी कभी जो है ये बहुत ज़्यादा इवल भी बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नेसेसरी इवल का मतलब ये है कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए नेसेसरी भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। कभी कभी क्या होता है, ये हमारे लिए इवल भी बन जाता है, मतलब ये हमारे लिए दोष भी बन जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें होती है, इससे कुछ नुकसान भी है तो कुछ फ़ायदे भी हैं। अब क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये तो हमें पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा ना कि क्या क्या इसके यूज़फुल है, क्या क्या चीज़ें इसके, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। ये तो अभी हमें पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगी। यहाँ देखिए एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस देखेंगे हम, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। सो यहाँ देखिए सबसे पहला जो एडवांटेज है फ्रिक्शन का वो ये है कि इट हेल्प अस वॉक। ठीक है, चलने में हमारी मदद करता है। चलने में कैसे ये हमारी मदद करता है, सो द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट and the grounds helps us to walk on the ground without slipping। okay, सबसे पहली चीज़ कैसे ये हेल्प करता है चलने में, तो ये हेल्प इस तरीके से करता है कि ये जो है ये किसके किसके बीच में हम आसानी से हम चल पाते हैं। किसके थ्रू चल पाते हैं बेटा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है। ठीक है, हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में, हमारे फीट एंड ग्राउंड में, ग्राउंड के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण हम बिना स्लिप हुए चल पाते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। आज हम और आप सब चल रहे हैं, वो किसके थ्रू चल रहे हैं, किस फोर्स के कारण चल पा रहे हैं, बड़े आसानी से बिना फिसले, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण हम बड़े आसानी से चल पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। सेकेंड थिंग क्या है बेटा, तो सेकेंड है द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, जो गाड़ियां बड़े आसानी से सरफेस पे मूव करती है वो किसके थ्रू करती है, तो वो फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, तो दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। ओके, सो कैसे, देखिए द फ्रिक्शन बिटवीन, यहाँ पे जो व्हीकल का जो मूवमेंट होता है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किन किन के बीच लगता है, तो वहाँ द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स of a various vehicles and the ground helps move the ground without slip। ठीक है, helps move on the ground without slip। क्लियर, समझ में आ गई चीज़। टायर्स के बीच और टायर्स एंड जो ग्राउंड है उनके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण गाड़ियां जो हैं वो बिना स्लिप हुए चलती है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, व्हीकल्स बड़ी स्मूथली चले, ठीक है, बिना स्लिप हुए। इसके कारण क्या किया जाता है, जो टायर्स होते हैं, ठीक है, जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं, स्कूटी के टायर्स, कार के जो टायर्स होते हैं, उन टायर्स में क्या होती है बेटा, आपने देखी है ना डिज़ाइनें बनी हुई रहती हैं टायर्स में। अब वो डिज़ाइन बनी हुई रहती है तो बेटा वो जो ग्रूव्स बनाए जाते हैं टायर्स में, वो जो ग्रूव्स बनाए जाते हैं उस ग्रूव से क्या होता है, जो टायर का जो सरफेस है, टायर का सरफेस कैसा हो जाता है, टायर का सरफेस रफ बन जाता है। ठीक है, और जब सरफेस रफ होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जिसके कारण गाड़ियाँ स्लिप नहीं होती है। ठीक है, व्हीकल्स विदाउट स्लिप जो है वो हम मूव करते हैं बड़े आसानी से। ठीक है,
थर्ड देखिए, थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा राइटिंग वर्क, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है बेटा, हमारा राइटिंग वर्क। तो जो राइटिंग वर्क है, आज जो हम लिख रहे हैं, बड़े आसानी से जो हम लिख पाते हैं, वो किसके थ्रू लिख पाते हैं, तो वो हमारा फ्रिक्शन जो है वो हमारी मदद करता है, जिसके कारण आज हम लिख पाते हैं। तो वी आर एबल टू राइट बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन, ठीक है, पेन के टिप पे, टिप और पेपर के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो टिप ऑफ द पेन एंड द पेपर, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, उसी फ्रिक्शन के कारण हम क्या कर पाते हैं, मूव, हम कुछ ना कुछ उस पे पेपर पे लिख पाते हैं। उसके बाद जो फोर्थ हमारा है वो है एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक्स, ठीक है। देखो, जो भी ब्रेक्स लगाई जाती हैं, द ब्रेक ऑफ द कार एंड एनी मूविंग व्हीकल्स डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन। फिफ्थ पॉइंट है बेटा, फिफ्थ पॉइंट क्या है, लाइटनिंग ऑफ अ मैचस्टिक। मैचस्टिक, माचिस जो जलाते हैं बेटा, वहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारी हेल्प करता है। व्हेन यू स्ट्राइक अ मैचस्टिक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, बेटा जब हम माचिस जलाते हैं तो रफ सरफेस पे हम क्या करते हैं, उसको रफ सरफेस पे हम उसको घिसते हैं ना। तो रफ सरफेस पे जब आप मैचस्टिक को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइजेस द टेम्परेचर of the matchstick and heads to such exerted that the chemicals in its catch fires to produce flame. Clear? So अब और कौन कौन से वे हैं जिस वे के थ्रू, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या, कौन कौन से वे हैं जिस वे के थ्रू हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारे क्या है बेटा, ये सारे हमने एडवांटेजेस पढ़ लिया। फ्रिक्शन के कारण हम चल पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण गाड़ियाँ जो हैं वो बिना स्लिप हुए चलती है, फ्रिक्शन के कारण ही आज हम लिख पाते हैं, पेपर पे हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है। जो ब्रेक का जो एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक्स, जो ब्रेक्स जो हम दबाते हैं और जो गाड़ी रुक जाती है, वहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। जो हम माचिस जलाते हैं, तो माचिस भी जो जलाते हैं तो वहाँ भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्रिक्शन को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। फ्रिक्शन को बढ़ाने का तरीका बहुत ही आसान, आप सरफेस को क्या कर दे, रफ कर दे, ठीक है। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बाय मेकिंग अ सरफेस रफ, ठीक है, सरफेस को रफ करके आप फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड थिंग, बाय मेकिंग अ ग्रूव्स, ठीक है, आप ग्रूव्स बनाकर भी फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे टायर्स में बनाई जाती हैं, टायर्स में बनाई जाती है ग्रूव्स, जिसके थ्रू क्या होता है, टायर्स रफ हो जाते हैं और जिसके कारण फ्रिक्शन भी वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो दो तरीके से हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, एक तो सरफेस को रफ करके और दूसरा जो है वो बाय मेकिंग अ ग्रूव्स। क्लियर? ओके।